हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा और यहां पर लेकर आए एक बहुत जबरदस्त वाला पेपर कोड। आप इसको तैयार करके लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको आज दो पेपर सोल्यूशन, मैं आपको तीन तीन मैं आज आपको शाम तक पेपर सोल्यूशन दूंगा, एक और सेट दूंगा, चार पेपर सोल्यूशन आपके लिए आएगा। जबरदस्त वाला एकदम आएगा और हर एक पेपर आपको पढ़ते हुए चले जाना है। टिप ट्रिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रही लगातार, आपको 12 घंटे हमारे पास में 12 वीडियो नहीं बल्कि मैं 24 वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि कल सुबह पेपर है ना। एकदम चपुआ वीडियो रहेगी, खतरनाक वीडियो रहेगी और हर एक वीडियो को आपको छापते हुए चले जाना है, पढ़ते हुए चले जाना है। कोई डाउट कहीं से भी अगर आपको दिखाई दे रहा है सर हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, ये मुझे दिक्कत हो रही है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। सर हमें यहाँ पे दिक्कत होगी, हम लोग 24 घंटे यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। एकदम दिल एकदम खोल कर यार जाइएगा, पेपर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। दिमाग पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है सर, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आएगा करेंगे बेहतर है, नहीं आ रहा है गलत करेंगे बेहतर है। बात समझ आ रहा है ना। यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना सर। 302 डीआर आज हमारा पेपर कोड है, देख सकते हैं। 100 नंबर का सर पेपर आपका रहेगा। 100 में से केवल सर आपको 33 नंबर पास होनी चाहिए। ये आर्ट साइंस दोनों वाले पढ़ सकते हैं, स्पेशली ये साइंस वालों के लिए ध्यान देना एक चीज, ठीक है ना। हाँ, आर्ट बस में तो बस थोड़ा ही तो बदला है और कुछ है ही नहीं। वही खंडकाव्य आप पढ़ लेंगे और उसमें संस्कृत का थोड़ा है, बाकी सब सब कुछ सेम टू सेम आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। देखेंगे यहाँ पे आपका हिंदी का ये 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। एकदम आने वाला पेपर है जो मैं अब दे रहा हूँ, आने वाला पेपर एकदम आएगा पेपर में। तोड़ के तैयार करना है भाई साहब, तोड़ के तैयार करना है। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपके पास टाइम रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। 100 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा। 100 में से केवल केवल आपको सर 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी सर पास होने के लिए। लेकिन सर हमें 100 में 33 नहीं चाहिए सर, हमें 100 में 33 नहीं चाहिए। कितना चाहिए सर, हमें चाहिए गुरुजी 95 नंबर। कितना चाहिए सर, 95। यही मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए सर, यही मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले खंड का 50 नंबर का रहेगा सर, सॉल्व करेंगे सर, हर एक प्रश्न सॉल्व करेंगे सर। यहाँ पे देखेंगे तो पहले का क्या है सर जी, साहित्य सहचर के लेखक है सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर साहित्य सहचर के लेखक कौन है सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो भाई साहब हैं साहित्य सहचर के सर लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं सर। खवाला है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है सर हिंदी प्रदीप। सर हिंदी प्रदीप किसके द्वारा है सर जी, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है वो क्या है सर जी, हिंदी प्रदीप है सर। हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, याद रखना। गवाला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है सर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है चेला। परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा छाप देंगे। गा वाला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं सर, द्विवेदी युग के लेखक हैं सर। सरदार पूर्ण सिंह सर किस युग के लेखक हैं, सरदार पूर्ण सिंह सर द्विवेदी युग के लेखक हैं सर। द्विवेदी युग के लेखक का नाम सर जी सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। हमारे साथ आप लोग बार बार रिपीट करिए, याद करिए, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है सर, जयशंकर प्रसाद की कृति है सर ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सर जयशंकर प्रसाद की कृति है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला यहाँ पे दूसरे का छायावादी की प्रमुख विशेषता क्या थी सर, सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य और प्रेम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। सौंदर्य और प्रेम सर जी छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से सर एक है। कौन है, सौंदर्य और प्रेम। अगला यहाँ पे दूसरे का देखिए ख वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, विनय पत्रिका। सर विनय पत्रिका भक्ति काल का है, विनय पत्रिका सर भक्ति काल का है। नोट कर लीजिए, पेपर में आएगा। भक्ति काल का ग्रंथ कौन सा सर, विनय पत्रिका है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक सर अज्ञेय हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक सर अज्ञेय हैं। याद करिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक सर अज्ञेय हैं। अगला यहाँ पे घ वाला अनामिका के रचनाकार है सर, अनामिका के रचनाकार सर है निराला। अनामिका के रचनाकार है सर निराला, अनामिका के रचनाकार है सर निराला। क्लियर है। अगला यहाँ पे अंगा वाला रीतिकाल का अन्य नाम है सर श्रृंगार काल। रीतकाल का अन्य नाम है सर श्रृंगार काल। रीतकाल का अन्य नाम सर क्या है, श्रृंगार काल है। एकदम नोट कर लीजिए, पेपर में कल आएगा, यही छापना है। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा। गद्यांश तो आपको यार उंगलियों पर करना सिखा दिया है, अब आपको सिखाने की जरूरत है क्या, नहीं गुरुजी नहीं है, लेकिन आप गुरुजी बता दीजिए एक बार और रिपीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा सर, 10 नंबर का सर पेपर में आएगा। कसम खा लीजिए
कि जब तक हम सर 95 लेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं गुरुजी। ये कसम खा लीजिए, जब तक सर हम 95 लेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। उसके बाद देखिएगा आपका 95 नंबर ज़रूर आएगा और 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना? यहाँ गद्यांश है क्या? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों-युगों से जिस सभ्यता का क्या किया सर? निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास-प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि सर क्या है? संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ-साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण सर क्या है? स्थान है। सबसे पहले आप गद्यांश को सर पढ़ेंगे, गद्यांश को सर पढ़ेंगे। एकदम वायरल एकदम मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में आएगा कल, तैयार करके जाना। पहला है यहाँ पे देखिएगा, पहला सर क्या है? राष्ट्र की वृद्धि सर कैसे संभव है? राष्ट्र की सर वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ढूंढ ढूंढ के आपको करना है। अब कर लेंगे कि नहीं, यही मोटिवेशन आपके अंदर चाहिए। अब कर लेंगे कि नहीं, एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, आप प्रश्नों को कर लेंगे। अगला है, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? तो देखिए, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है? तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का क्या है? मस्तिष्क है। क्योंकि हम लोग बिना संस्कृति के जन की कल्पना कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए गुरुजी यह हमारा क्या है? एक मस्तिष्क है। उसके बाद यहाँ पे है आपका, जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं? जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसको आप लिख लेंगे, विकास और अभ्युदय का अर्थ होता है ये, विकास मतलब प्रगति होता है, प्रगति होता है। फिर दिए गए गद्यांश का शीर्षक लेखक का नाम ये कर लेंगे नहीं? अरे गुरुजी, यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है सर, राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, लेखक वासुदेव सरकार। कर लोगे कि नहीं? एक बार आप लोग बताइए, कर लेंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे तो बताना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। नहीं कर पाएंगे तो बताना, मैं इसका सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों के लिए। अथवा में करके आएगा, मान लीजिए वो नहीं कर पाएंगे तो नीचे आपको दिया रहेगा, अगला आपका क्या रहेगा सर? गद्यांश। ये गद्यांश सर जी आपका 10 नंबर का रहेगा भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दूर है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों को हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने यानी कि अनायास ही होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। आप कर लोगे यार, क्यों? अच्छा ये बताइए, पाठ का शीर्षक लेखक का नाम क्या है? सर यहाँ पे भाषा शब्द आया है, इसलिए भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उद्धृत है। लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है सर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दूर है? किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दूर है? तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दूर है। पहले का सर आंसर, पहले का सर एकदम आंसर छापने वाला, छाप लीजिए, छाप लीजिए सर। नए शब्दों का गठन कैसे होता सर? नए शब्दों का सर गठन कैसे होता है? तो नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है, अनजाने में अनायास ही होता है। कर लोगे सर? कर लेंगे गुरुदेव, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? किन विदेशी भाषाओं से लेकर हम लोग नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आज विदेशी भाषाओं से उधार लेकर हम लोग नए शब्दों का क्या करते सर? गठन करते हैं। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं सर। जो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक आप लोग अप्लाई करिएगा। सब क्या करते हैं? डायरेक्ट आंसर देंगे। सर हमें आंसर नहीं, दिमाग लगाना है सर, थोड़ा सा एकदम मेथड अप्लाई करना है सर। इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास कि हम बैठ के पहले याद करेंगे। अरे यार टिप्स ट्रिक्स अप्लाई करके करो यार, क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो भाई साहब? यहाँ पे जब शिवम बैठा है आपके साथ तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले चैनल को भाई साहब क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गंदा काम कर रहे हैं। कर लो यार, कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गुरुजी, कर लिए गुरुजी, अब मत बोलिएगा गुरुजी, अब कर लिए हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा हम भी एक प्राणी हैं। हाँ, गुरुजी आप बहुत मजा लेते हैं, वास्तव में आप बहुत मजा लेते हैं। क्या यार, जिंदगी थोड़ी सी मिली यार लाइफ, इसको जिसमें है आप ना, जो वर्तमान चल रहा है इसमें जिए, मतलब आप मजे से जिए। ये नहीं कि रोते हुए यार कुछ नहीं।
भगवान ने सब कुछ तो दिया है, किस बात की कमी है यार? भगवान ने दिया है ना सोचने के लिए, हाथ-पैर दिया है ना, हाँ, बुद्धि दिया है ना, बहुत है इतना, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई? अगला यहाँ पे भाषारण सॉरी भाषा की साधारण इकाई, भाषा की साधारण इकाई, भाषा की साधारण इकाई क्या है सर? भाषा की साधारण इकाई सर क्या है? भाषा की साधारण इकाई सर शब्द है। देखिए यहाँ पे भाषा की साधारण इकाई सर क्या है? भाषा की साधारण इकाई सर शब्द है। भाषा की साधारण इकाई सर क्या है? भाषा की साधारण जो इकाई है सर, वो क्या है सर जी? शब्द है। अगला यहाँ पे है गद्यांश का सर शीर्षक, गद्यांश का सर शीर्षक और लेखक का सर नाम लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जो गद्यांश का सर शीर्षक है, वो क्या है सर? भाषा और आधुनिकता है सर। भाषा और आधुनिकता है, आधुनिकता है। और सर इसके लेखक कौन है सर जी? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है सर, सुंदर रेड्डी है सर। कौन है सर? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है सर। छापने वाला एकदम छाप लिए गुरु चलिए। उसके बाद सर हमारा पद्यांश आएगा सर। ये पद्यांश आप लोग टिक लगा लीजिए, ये पद्यांश आप टिक लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है सर, अभी आपके पास टाइम है सर, इसको आप टिक लगा के सर ये याद कर लेंगे। अगला सर आपका आएगा क्या? पद्यांश आएगा सर। ये पद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा सर। पद्यांश देखिए है क्या, यहाँ सब पद्यांश है क्या? तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना यह कैसा वेग, आह तुम किसके अधिक अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नमल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। पेपर में आएगा, छाप लीजिए, क्योंकि आपका पेपर 7 कोड में बनता है। सातों इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। पहला यहाँ पे तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है? आ शब्द के किस भाव से व्यक्त होता है? दुख की रात्रि तथा सुख के नवल प्रभात को क्यों कहते हैं? एक पर्दा या झीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए। पाठ का शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना है सर, ठीक है ना? अथवा में वो नहीं आ रहा है, तो ये नीचे वाला आप कर सकते हैं। साधारण मनुष्य विज्ञान है तलवार, इस तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मित के पार, हो चुका है सिद्ध और तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटे की तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता है तू हाथ मिले तलवार, अब और काट लेगा अंग तीखी धार बड़ी धार। अब यहाँ के 5 प्रश्न बनेंगे। कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है? कवि ने इसे फेंक देने के लिए क्यों कहा है? मनुष्य ने शिशु को शिशु और अज्ञान क्यों कहा है? और विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? तो पद्यांश का काव्य आपको अंश लिखना है। फिर आप ये तैयार कर लीजिएगा लेखक का, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव सर्ववाल। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, अगर और आपको करना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है, बस इतना ही आएगा, तैयार कर लीजिएगा। कवि में सब 3 का तैयार करिएगा, और आपको तैयार करना है तो महादेवी वर्मा पढ़ लीजिएगा सर, महादेवी महादेवी वर्मा का पढ़ लीजिएगा बस। और आपको किसी का अन्य का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और महादेवी वर्मा। उसके बाद सर ये तैयार कर लीजिएगा, ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का पंचलाइट ध्रुव यात्रा। तो बहादुर पंचलाइट तैयार कर लेंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। कुछ भी दिखेगा आप एक छाप दीजिएगा। खंड काव्य सर ये आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, मैंने कल पढ़ाया भी था, बच्चों ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किया। हमें लगता है इतना इंपॉर्टेंट आप लोग नहीं देते, लेकिन 5 नंबर आपको ये दिलवाएगा, ठीक है ना? उसके बाद ये आपका खंड ख जो आएगा, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, धनोयम भारत देश प्रथिता अस्ति। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार टिक कर लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा, बाकी आप लगा लेंगे, आप कर लेंगे। मैट्रिक भी बताया हूँ करने का। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद ये आपका पद्यांश है, ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक कर लेंगे। फिर लोकोक्तियाँ और मुहावरे है भैया, होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना, दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। ये तो कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे हम। अभी मैं करवा दूंगा। ये आपका अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए, इस बार नया टॉपिक में जुड़ा हुआ है और मैंने कल आपको करने का तरीका भी बताया था। नहीं अगर किए हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख लेना। उसके बाद शब्द युग में है, जैसे अंश और अंश, कंधा और किनारा होता है, बात और बात, बातें और हवा होता है गुरुजी। यहाँ पे है एक दो शब्द मतलब अर्थ आपको लिखना है, जैसे पतंग है, नाग है और वर है। क्या है? वर है। तो वर मतलब क्या होता है? दूल्हा होता है। नाग मतलब सर्प होता है, और ढूंढ लीजिए कट्ठू। पतंग मतलब कीट होता है, ठीक है ना? तो ये आप कर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। अजात शत्रु बोलते हैं सर। जो बहुत कुछ जानता हो, बहु के बोलते हैं सर उसे। फिर यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। देखिए मैं आपको करने का तरीका बता दे रहा हूँ। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पे मैं नहीं, बल्कि यहाँ पे ने रहेगा। कर लिया है हो जाएगा, ठीक है ना?
क्या मेरा तौलिया सूख गया है? क्या मेरा तौलिया सूख गया है? क्या मेरी तौलिया सूख गई है? सूख गई है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, मेरे मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहा नहीं, आ रहे हैं, रिस्पेक्टेड वर्ड रहेगा। उसके बाद ये रस छंद अलंकार आप तैयार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रौद्र रस, भयानक रस, संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, चौपाई छंद, कुंडलिया छंद, एकदम फिक्स वाले नंबर आपका 6 नंबर का। मैंने इसको आपको करवाया भी था कल, करवाया था कि नहीं आप खुद कमेंट करके बताइए। फिर ये आप लोग लिख लेंगे एक पत्र लेखन। अभी मैं आपको के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन में आज करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके पेपर में मैं करवा दूंगा आज, आप उतना ही कर लीजिएगा, हो गया और आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपका एक निबंध लेखन रहेगा, जैसे पर्यावरण पर, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण। तो ये आपका क्या भैया, देखिए यहाँ पे दो दो दे दिया है, आवश्यकता महत्व और संरक्षण का महत्व वही है, सेम टू सेम। तो ये आपका है पेपर हिंदी का, जो कि आपके लिए 22 फरवरी यानी कल के लिए है। और मैं अभी 3 सेट लेकर आऊंगा एकदम वायरल वाले, एकदम तैयार करके जाना वो पेपर पूरा पूरा। और ये जो पेपर है मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप बस जो मैं पेपर दूं तुरंत क्वेश्चन बैंक निकालिए, तुरंत रट डालिए, तुरंत क्वेश्चन बैंक निकालिए, तुरंत रट डालिए। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास ना टाइम है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।